Question number 6. If the work done by the body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express in the form of an equation in two variables and draw the graph for the same by taking the constant force as 5 unit. Also read this graph. The work done with the distance traveled by the body is 2 unit और 0 unit. क्या मतलब हुआ इसका? किसी ऑब्जेक्ट पे 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उससे और डिस्टेंस यहाँ पे यूनिट्स में दे रखा है 2 यूनिट एंड 0 यूनिट, तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चेक करें. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल बी x unit. Let the work done be y unit. The constant force be 5 यूनिट. ये गिवन है ना आपको कि एक बॉडी है जैसे कि ये है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाया तो ये 5 यूनिट आगे निकल गई, 2 यूनिट आगे निकल गई, 0 यूनिट आगे निकल गई. ठीक है, तो क्या इसकी बनेगी? इक्वेशन बनवाइए. x प्लस, पक्की बात है, x प्लस 5x इक्वल टू y. गुड. तो y इक्वल टू 5x वी कैन से 5 यूनिट का फोर्स लगाने पर, ठीक है, 5 यूनिट का फोर्स लगाने पर बॉडी आगे की ओर बढ़ गई. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए बेसिकली जो इन्होंने वर्ड यूज करा है ना, यहां पर ये सिंबल यूज किया जाता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. तो y, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू 5x. ये बन गई आपकी इक्वेशन. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर x इक्वल टू 0 होगा तो आपका वर्क डन कितना निकल कर आएगा, और अगर डिस्टेंस 0 होगा तो कितना आएगा. ये दो चीज़ें बोली गई हैं. ठीक है, तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी 10 और y इक्वल टू 5 इंटू 0 यानी 0. अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं, रफली ग्राफ. 2 रखने पर क्या आ रहा है? 2 रखने पर 10 यहाँ कहीं होगा, और 0 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ कहीं होगा, ओरिजिन पे ही है. तो इसको मैं ज्वाइन करके देखता हूँ. इस तरह से ये लाइन बनती हुई नजर आएगी आपको. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th of a school, together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. ठीक है, 100 रुपये दोनों ने मिलकर दिए हैं. कितने कितने दिए नहीं मालूम, दोनों सहेलियों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं. तो हमने लेट करा. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 7. लेट द यामिनी contributed ₹x रुपये कंट्रीब्यूट करे हैं. लेट फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹y. x रुपये इसने दिए हैं,
वाई रुपये इसने दिए, दोनों ने मिलकर कितने होगा दिए हैं 100, दोनों के मिलाकर 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब बाद में बोला गया है कि इसका ग्राफ बनाइए। ये है चैलेंजिंग, आपको याद रखने वाली चीज़। अब देखिए आप इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर आप छोटी वैल्यू ले लेंगे तो फंस जाएंगे। छोटी इन द सेंस, आपने अगर सपोज 1 ले लिया तो 99, -1 ले लिया तो 101, इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी। बेटर ये है कि आप 10 के मल्टीपल्स लें। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले तो आप 0 ही ले लीजिए। अगर मैंने x को 0 लिया, ठीक है, तो y कितना आएगा। मैं ये थोड़ा स्पीड वे में करा रहा हूँ, वो जो सॉल्यूशन है इस तरह से निकालने वाले ये काम आप खुद करेंगे। x की जगह 0 रखा तो y 100 आ गया। ठीक है जी, और अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x 100, ये 0 तो ये 100, मतलब 100, और अगर ये 0 तो ये 100, तो मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, वो आ गए। कोई एक और ले लो, 50 ले लेता हूँ मैं। x 50 है तो y कितना होगा 50 ही होगा, 50-50 है चांस। ठीक है जी, अब आप जब ग्राफ बनाएंगे ना उस पर स्केलिंग करनी पड़ेगी आपको। स्केलिंग सेंस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है जी, इस तरह से ये 6 आ गया। जगह छोटी पड़ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ किस तरह से शो करूँ आपको, दिखाऊँ। मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, 0 पे 0। अब आप यहाँ पर लिखना, ग्राफ पेपर जो आपको मिलेगा ना उस पर ऊपर लिखना है स्केल, x एक्सिस 1 इक्वल टू, जो 1 है ना, ये 1 यूनिट कितने के बराबर है। 10-10 का गैप ले सकते हो, 5-5 का भी ले सकते हो, और बढ़ती भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने सपोज इसको 20 के बराबर दिखा दिया, 1 इक्वल टू 20 यूनिट, और y को भी इसी तरह से दिखा दिया। ग्राफ बड़ा होता तो आराम से आप 1 इक्वल टू 10 यूनिट दिखा सकते हो, ये भी 20 यूनिट। ये सब कहाँ पर होगा, जो हमारा ग्राफ होता है ना ऊपर वाइट पट्टी सी होती है उस पर लिख देना। ये मतलब ये हम अगर 1 पर खड़े हैं ना तो उसका मतलब हम 20 पर खड़े हैं, इसका मतलब ये है। और अगर मैं 2 पर खड़ा हूँ तो उसका मतलब है मैं 40 पर हूँ। आई बात समझ में, ये होता है इसका मतलब। 0 पे 100, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 है ना, या इस तरह से समझ लो 20, 40, 60, 80, 100, 5 पे 100 हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये मिल गया आपको 0,100। इसी तरह से दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है जी, 100,0, और एक पॉइंट है 50-50 का। 50 कहाँ पर होगा, 3 पे, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर है आप। तो इसी तरह से आप ऊपर निकल जाइए, और जिस तरह से 2 और 3 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच है, इसी तरह से 2 और 3 के यहाँ पर भी तो बीचों बीच आ रहा है दोनों, ये है ना। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे आप, 100% ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका ग्राफ कंप्लीट होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। ये ज़रूर शो कर देना आपने, 50,50। ये देखिए तीनों सोल्यूशन लिखे हैं आपने। ठीक है, ये स्केलिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी है हमें। इससे पहले क्वेश्चन जितने भी हमने करे उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी स्केलिंग के बारे में। मैं बताऊं आपको, या नया क्वेश्चन आया, कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं, तो इस क्वेश्चन के अंदर आया तो इसलिए मैंने बता दिया। ये लाइन आ गई, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना और इस पर इक्वेशन लिख देना,
x प्लस वाई इक्वल टू 100। आई होप क्लियर है। एनी डाउट? किसी भी डिग्री को फ़ारेनहाइट्स को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, इसी फार्मूले पर ही सारा काम किया जाता है। यूनिवर्सल फार्मूला है, ये बड़े हायर क्लास में भी मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in a country like India, it's measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ये आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for a y-axis। ठीक है जी, तो आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए। तो सेल्सियस के लिए आप जो सेल्सियस है वो एक तरह का एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट है वो वाई एक्सिस है। याद रखिएगा ये बात। अगेन आपको 3 सॉल्यूशन निकालने। तो क्या करें, क्या वैल्यू रखें सी की जगह? ऐसे रखेंगे जिससे मतलब 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए बेसिकली, 5 के 10 के मल्टीपल, जिससे ये 5 जो अपॉन में ना उसको पूरा पूरा काट दे। अदरवाइज 5 और 10 की मल्टीपल के अलावा कोई दूसरी वैल्यू रखोगे तो डेसिमल में जाएगा। तो पहला तो 0 ही रख देते हैं। तो 9/5 इंटू 0, ठीक है जी, प्लस 32। तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो f कितना बचा? 32। कब? जब c को मैंने 0 लिया। चलिए पहला आंसर आ गया। 0 रखने पर 32 आया। लेट c इक्वल टू 5 रख सकते हो। ठीक है, तो f इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, ये कैंसिल हो गया। f इक्वल टू 41, 5 रखने पर 41 आया। एक माइनस की वैल्यू रख कर देख लेते हैं, लगे हाथों। लेट c इक्वल टू -10, -5, -15 कुछ भी रख कर देख लेते हैं, -5 ही रख कर देख लेते हैं। ठीक है, तो f इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32, ये कैंसिल हुआ, -1 बचा। ठीक है जी, तो -9 हो गया ये, प्लस का 32, तो प्लस माइनस माइनस 32 में से 9 गए 23। तो ये आपका आ गया -5 पर 23। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, और ग्राफ बनाने के लिए हमें स्केलिंग दिखानी पड़ेगी। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। स्केलिंग करे बगैर आपका आंसर आएगा ही नहीं, याद रखना, क्योंकि अजीबोगरीब वैल्यूज़ है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, और इसके लिए आपको स्केल ही करना पड़ेगा। होगी छोटी वैल्यू, दिखाएगा वो बड़ा, राइट। तो हमें क्या करना है, ये ग्राफ बनाया, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है जी, -4, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो अब ये बताइए कि एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है कितने के बराबर होगा? 5 का लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 का ही ले लेते, ज़्यादा बेटर है। तो x एक्सिस पर आप 1 = 10,
ठीक है, तो वाई एक्सिस पर भी हमने यही करा है, नो चेंज एट ऑल, 10 यूनिट। ठीक है जी। अब वैल्यू कहाँ पर लाई करेंगे, अब देख लीजिए आप ध्यान से। 0 पे कितना आ रहा है, 32, तो 10 के बराबर है, याद रखना ये 0 पे 32, कहाँ से, 3 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यहाँ मान लेते हैं 0 पे 32। चलिए 5 पर, 5 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच 0 और 1 के बीच में। और कहाँ जाना है, 41 पर, 4 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 5 कॉमा 41। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -5। -5 0 और -1 के बीच होगी, क्योंकि 10 का गैप है ये। कितना जाना है हमें, 23, तो थोड़ा सा 2 से ऊपर, तो -5 कॉमा 23। और इस तरह से ये ग्राफ आपका कंप्लीट, ये देखिए। ठीक है जी, ये एरो बना दिया आपने और इस पर इक्वेशन लिख दी। क्या है इक्वेशन, F = 9/5C + 32। इस तरह से ये आपका ग्राफ कंप्लीट होता है। ये एरो बना दिया आपने, एक्स एक्सिस लिख दिया, वाई एक्सिस लिख दिया। ठीक है, ये सब कुछ करना ही है आपको। अब इसके बाद के पार्ट्स क्या कहते हैं, ध्यान से सुनते हैं और करते हैं। पार्ट नंबर 2, इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स। अगर हम सेल्सियस को, पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कर देता हूँ मैं सॉल्व। C = अगर 30 है तो F कितना होगा, रखा देखते हैं। तो F = 9/5 × 30 + 32। इसको काटा मैंने, 6 9 54 + 32 86। पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। राइट, पार्ट नंबर 3 में क्या बोला गया है कि अगर 95 फ़ारेनहाइट से तो सेल्सियस कितना होगा। अब फ़ारेनहाइट्स की जगह हम रखते हैं 95 आ गया, तो 9/5 C + 32। यहाँ बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न किस बात की होती है, वो ये सोचते हैं कि डायरेक्ट 5 को उधर भेज दें। डायरेक्ट 5 उधर नहीं जा सकता, याद रखना, क्योंकि ये इसके साथ प्लस में है और अपॉन में है ये, तो बिना एलसीएम लिए बगैर तो जा ही नहीं सकता। तो बेटर ये है कि 32 को यहाँ से शिफ्ट कर दो, तो 95 - 32 क्या बचेगा, 9/5 C कितना बचा, 63 = में 9/5। अब जो डिवाइड वाला है तो वो मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में आ गया। और इसको आप इजीली काट सकते हो। 7 कितना आया निकल कर, 35। राइट, नेक्स्ट वैल्यू इन्होंने बोला कि अगर सेल्सियस 0 हो तो फ़ारेनहाइट्स कितना होगा। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। 4th पार्ट में क्या बोला इन्होंने, सेल्सियस ये हम कर चुके हैं, जो कि फ़ारेनहाइट्स 32 निकल कर आया। अब हमें क्या रखा देखना है, फ़ारेनहाइट्स की जगह 0 रखा देखना है। तो फ़ारेनहाइट्स की जगह मैंने रखा 0 = 9/5 C + 32। अब इस 32 को यहाँ से हटाइए, इधर आएगा तो माइनस का 32, फिर बचेगा ये, ठीक है, ये जाएगा मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 9 = C। कितना आएगा आंसर, कटेगा है ही नहीं है ना। कितना आ रहा है, माइनस का, जल्दी बताओ, हाँ जी, 160/9 अपॉन में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। यानी अगर मैं फ़ारेनहाइट्स की जगह रखूं, वही वैल्यू मैं दूसरी जगह रखूं, तो दोनों के आंसर सेम आए। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 के लिए।
लेट करा मैंने कि c इक्वल टू एफ है, तो f इक्वल टू 9/5 f प्लस 32। न्यूमेरिक वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन इन दोनों को इक्वल मान लिया। ठीक है, तो अब पहले ये इधर जाएगा पूरा का पूरा, माइनस का 9/5 f इक्वल टू में 32 रह गया। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 5f माइनस 9f अपॉन में 5 बचेगा इक्वल टू में 32। कितना बचा है यहाँ पर, माइनस का 4/5f इक्वल टू में 32। यही आ रहा है, 4 1 ज़ा 4, क्योंकि अपॉन में जाने वाला है ये, तो मैं यही रखे रखे काट दूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपने में। 4 1 ज़ा 4, 8 ज़ा, अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया, कितना आएगा माइनस का 40। तो माइनस का 40 ऐसी वैल्यू है कि हम f की जगह रखें या c की जगह रखें, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। तो इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने थे बट टाइम की कमी है। इसके बाद हम नया चैप्टर लेंगे, ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।